Welcome to LD classes. Today we are going to talk about economics, class 10th economics. We discussed part wise, part 1, part 2, part 3, and now we're going to talk part 4, okay? And in this chapter we're talking about development. Development is a subject, sorry, it's a chapter name, development, and we going to discuss about डेवलपमेंट में हमने देखा था बहुत सारे क्राइटेरिया को, और नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा डेवलपमेंट का होगा इकोनॉमिक्स एंड अदर क्राइटेरिया. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस. ओके, टेक अ लुक. ओके, नाउ यू कैन सी दिस टेबल, बट वंस मोर हम लोग रिकॉल करते हैं पहले जो हमने पहले पढ़ा था, उसके बाद आपको ये समझना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, जैसे कि हम लोग मैंने पहले ही बताया था कि हर एक पर्सन का इंडिविजुअली सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, डिफरेंट गोल्स होते हैं. और पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम ही नहीं सोचते हैं, बल्कि उनके अदर गोल्स भी हैं, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट्स, फ्रीडम, ये माइंडसेट भी है. सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही नेशन के बारे में भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेशन को भी ये बताना डिफरेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है, व्हाट इम्पोर्टेंट, इट्स अ पर कैपिटल इनकम. पर कैपिटल इनकम क्या है, लेट अस सी क्या है. यहाँ देख सकते हो, मान लीजिए आपकी एक कंट्री, ओके, ऐसी कंट्री तो नहीं होती है, मान लीजिए आपकी कंट्री है. ओके, सो इन दिस कंट्री, इस कंट्री में टोटल इनकम्स में जितनी भी इनकम आ रही है, ठीक है, जितनी भी इनकम आ रही है, मान लीजिए मानिए जितनी भी इनकम आ रही है, टोटल इनकम ऑफ दिस कंट्री डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन से. ओके, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. इसका जो आंसर आता है उसी को कहते हैं हम लोग, जो भी आपका आएगा वही होगा, आपका हो जाएगा एवरेज इनकम, या फिर कहेंगे उसको क्या, पर कैपिटल इनकम. ओके, यही आपका होगा पर कैपिटल इनकम. तो इसी को देखा जा रहा है कि स्टेट वाइज कैसे कितना किसका है, और उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाएगा कि वो कितना डेवलप है और कितना डेवलप नहीं है. लेट्स सी दिस. यू कैन सी हरियाणा के इनकम आप देख सकते हो कितना है. You can see it's a 1,80,174. Okay, this is his income. Okay, and now Kerala 1,63,475 इसका है, एंड बिहार का 34,409. ये तो इसमें देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम आपका हरियाणा का है. हरियाणा हैव हाईएस्ट इनकम, एंड सबसे लो इनकम है बिहार का. और ये डाटा किस चीज़ का है, कब का है, ये है 15 to 16 का डाटा है. ओके, इससे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनकम किसका है, हरियाणा इज अ फर्स्ट इन दिस चार्ट. हरियाणा इज अ फर्स्ट, एंड सबसे बॉटम आ रहा है बिहार का. सबसे ज़्यादा खराब हालत में बिहार का है, देख सकते हो. इसलिए इसको हम लोग डेवलप कहेंगे, और इसको कहेंगे हम लोग अंडर डेवलप में ही आएगा, लीस्ट डेवलप में, सबसे नीचे वाले में. और केरला जो है वो ठीक है, पूरा डेवलप भी नहीं है, लेकिन वो बॉटम में भी नहीं है. इसका देख सकते हो कितना कम है, ओनली 34,409. दैट्स इट, रुपीज़, ये रुपीज़ में है. ओके, 34,409 रुपीज़, इतना ही का आ रहा है पर कैपिटल इनकम. बट यहाँ का काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी दिस. ओके, तो ये तो हम लोग देखें कि इसमें ये है पर कैपिटल इनकम. इसके और भी हैं, और भी क्राइटेरिया, उसको भी देख लीजिए, टेक अ लुक. Okay, you can see table 1.4. This table is related to some cooperative data on Punjab, Kerala and Bihar. It's a state, Punjab, Kerala and Bihar. यहाँ स्टेट दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं. ये है इनफॉन्ड मोर्टालिटी रेट पर 1000 2017 का ये दिया हुआ है डेटा, एंड लिटरेसी रेट दिया हुआ है, ये 2011 का दिया हुआ है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो जो कि पर 100% सेकेंडरी स्टेज 14 to 15 ईयर्स के बच्चों का दिया हुआ है, 2013 to 14 ईयर्स का दिया हुआ है. ठीक है, ये लिटरेसी रेट दिया हुआ है, और ये नेट अटेंडेंस रेशियो दिया हुआ है. मोर्टेलिटी रेट क्या है वो देखते हैं. मोर्टेलिटी रेट क्या है, mortality rate means the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. मीन्स आप देख सकते हो कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु होने से पहले ही जब बच्चे
का बच्चे मतलब डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका अनुपात दिखाता है ये मोर्टालिटी रेट। ठीक है, इसी को मोर्टालिटी रेट कहते हैं। लिटरेसी मतलब साक्षरता। यहाँ पर साक्षरता बताया जा रहा है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात यहाँ ये बताया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। वो क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन of age group 6 to 10 attending school as a percentage of total number of children in the sum of each group। मीन्स इसमें हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 14 या फिर 15 वर्ष की आयु के स्कूल के जाने वाले जो भी बच्चे होते हैं वो उनका आयु, वो उस मतलब उस वर्ष के आयु के जो भी बच्चे होंगे वो कुल बच्चों की संख्या प्रतिशत मतलब वहाँ पर जाने में कम होगी। जैसे क्या कहते हैं 13 और 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो लोग देखोगे कि उसके बाद वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल खाली रहता है। मीन्स खाली नहीं होता लेकिन बहुत कम बच्चे जाते हैं। और ऐसा किस किस स्टेट में है वो हम लोग देखें, उसका प्रपोर्शन दिया हुआ देख सकते हो। फर्स्ट देखते हैं हम लोग मोर्टालिटी रेट कि मृत्यु दर कितना है। जो भी एक अपना एक 1 ईयर्स का बर्थडे भी नहीं मना रहे उससे पहले ही उनके बच्चों का डेथ हो जाता है। ऐसे बच्चों कौन कौन से 1000 में? तो पंजाब में देखिए, पंजाब में आप 30% देख सकते हैं, केरला में 10% है, बिहार में 35% है। सबसे कम केरला में है, ये चीज़ तो सही बोल रहे हो, लेकिन पंजाब में 30% है और बिहार में 35। सबसे ज़्यादा बिहार में है प्रॉब्लम। ये मोर्टालिटी रेट है और सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं कह सकते। इसमें क्यों दिया गया है? ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है, इसको भी डेवलपमेंट में काउंट किया जाएगा कि वहाँ के बच्चे अगर रहेंगे नहीं, जीवित ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पर डेवलप होकर वो कंट्री करेगा क्या? जब आपका मान लीजिए आपका जो भी घर है वो अच्छा खासा उसमें इनकम हो रहा है लेकिन उनके बच्चे ही नहीं रहे हैं, जीवित ही नहीं रहे, तो वो करेंगे क्या इतना डेवलप होके? ओके, तो ये प्रॉब्लम यहाँ हो गई। अब लिटरेसी रेट देखिए, लिटरेसी मतलब साक्षरता। तो देखोगे कि पंजाब में 82 साक्षर लोग हैं, 82% अनुपात है ना, प्रोपोर्शन में है, सो 82% है। केरला में 94% है एंड बिहार में 62% है। देख रहे हो आप लोग ना, इट्स अ हाफ, ये हाफ है। तो ये गुड नहीं, ये अच्छा नहीं है। पंजाब में यहाँ पे ठीक है, केरला में ज़्यादा, उससे ज़्यादा अच्छा है, और बिहार का तो हाल ही देख रहे हो, सही बिल्कुल ही सही नहीं है। और उसके बाद अब देखते हैं हम लोग, ये 7 ईयर्स का था जो कि अभी जा ही नहीं रहे हैं, ये लोग साक्षर ही नहीं है, समझ लीजिए ऐसा कुछ है। अब देख रहे हैं हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो, जो कि आप देखते हैं 14 से 15 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसके बाद के बच्चे क्या आप जाते हैं स्कूल, वो देखिए। तो 61% पंजाब में 61% है, केरला में 83% है, बिहार में 43। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या सबसे अच्छा, सबसे सही क्या लग रहा है? तो केरला का जो है थोड़ा बहुत आप सही देख रहे हो, थोड़ा क्या सब कुछ सही लग रहा है लगभग और सबसे। बट बिहार का देख रहे हो सब जगह वही है। तो यहाँ पर 35% हो गया मोर्टालिटी रेट। लिटरेसी रेट भी देख रहे हो 62% है, हाफ यहाँ भी हो गया, और उस हाफ से भी बिलो, उससे भी नीचे चला गया है 43%। ऐसा अगर हुआ तो समझिए कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बिहार को ही ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा किसी भी जगह हो रहा है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए ये कब का है, ये 2013 टू 14 का ईयर का बताया जा रहा है। यहाँ भी 11 का, यहाँ भी 2017 का। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हम लोग जब हमारा देश फ्रीडम नहीं हुआ था तब का बात हो रही है, ये फ्रीडम के बाद है, जब हमारा इतना अच्छा डेवलप कंट्री जब हो रहा है तब का बात ऐसा है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। तो यही है हमारा डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है, ये स्टेट वाइज बताया गया है अभी। तो आज के लिए इतना ही, और आगे आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बच्चों में सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।